ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। इस शो में आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी करीब 250 अंक चढ़कर 25,000 के पार। बैंक निफ्टी में करीब 550 अंकों की मजबूती। पीएसयूज, रियल्टी और मेटल शेयरों में सपोर्ट। आरबीआई से प्रोजेक्ट फाइनेंस नियमों में राहत मिलने से बैंकिंग शेयरों में मजबूती। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1 से 2% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में भी हल्की मजबूती। प्रोजेक्ट फाइनेंस नियमों में आरबीआई की राहत से रियल्टी शेयरों में रौनक। लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और फीनिक्स मिल्स करीब 2% की तेजी। वही हैदराबाद में नए कमर्शियल स्पेस के करार से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 2% से ज्यादा ऊपर। फार्मा शेयरों में मिलाजुला कारोबार। अरविंदो फार्मा और सिप्ला 1 से 1.5% ऊपर। वही यूएसएफडीए से आपत्तियों मिलने से नैटको फार्मा पर दबाव। इप्का लैब और बायकॉन भी कमजोर। सरकार की इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट जल्द कराने के लिए नियम आसान करने की योजना। बीमाकर्ताओं के साथ जल्द बैठक कर सकती है सरकार। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। और क्या होता है राइट्स इशू? क्या हर राइट्स इशू में लगाना चाहिए पैसा? राइट्स इशू से जुड़ी सारी कंफ्यूजन करेंगे दूर। स्पेशल शो पर इशू राइट नहीं मैं आज दोपहर 12:30 बजे। ओसवाल पंप्स की सुस्त लिस्टिंग। ईटी नाउ स्वदेश ने इशू में दी थी अवॉइड की सलाह। ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पूरे अगले आधा घंटा जो पूरा एक्शन पैक रहने वाला है। वायदा बाजार, इंडेक्स स्ट्रैटेजी, सब पे हमारी नज़र होगी। लेकिन चलिए एक बार मार्केट्स की चेक ले लेते हैं। अब देखें निफ्टी में जो एक अच्छी मोमेंटम आ गई है। डेज हाई लेवल्स के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक दोनों की अगर आप चार्ट के फोकस करें, निफ्टी फ्यूचर्स को पहले लाते हैं डायरेक्टर साहब। देखें कहाँ पे जो है पोजिशंस बन रहे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट वीक है आपके मंथली एक्सपायरी का और आज जो है फ्राइडे है। और देखते हैं कि इंपॉर्टेंटली निफ्टी का क्या बिल्डअप देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब निफ्टी फ्यूचर्स में देखिए फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का और प्रीमियम अराउंड 35-36 थे फ्रेश लॉन्ग्स निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी बैंक की भी लाते स्क्रीन पे, अब इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें ओपन इंटरेस्ट भी जो है डेवलप हो रहा है 18 लाख का, लेकिन दोनों सेगमेंट में फ्रेश लॉन्ग्स डेवलप हो रहे हैं। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट भी लाते हैं सामने, जहाँ पे जो है हमें पता चलेगा कि ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग हो रही है कि नहीं। और ऑफकोर्स देखिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे भी जो है मोमेंटम में तो स्ट्रेंथ आया है। और सारे दिन में अगर बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में अब आ चुका है। कल ऑफकोर्स नहीं था, लेकिन एक शानदार रिकवरी, यानी कल ही सब प्रॉब्लम था, लेकिन अब वापस जो है ब्रॉडर मार्केट अपना स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। एक बार निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को भी लाते हैं स्क्रीन पे, तो पता चलेगा कि मार्केट ब्रेथ में कितना स्ट्रॉन्ग जो है मूव आया है। और विक्स और नीचे गिर रही है, 14 के नीचे आ गया है ऑलमोस्ट 13.44 पे। तो एक अच्छी न्यूज़ फ्लो ज़रूर है कि अब ब्रॉडर इंडेक्सेस जो है वापस रिकवरी करे। कल का सेशन थोड़ा जो था डरा दिया था, बट अब देखिए दिन के जो ओपनिंग से लेके अभी तक डेज हाई पे दोनों लेवल्स पे है। लेकिन चलिए एक बार रिपोर्ट कार्ड्स पे देख लेते हैं कल के क्या हिट कॉल्स थे। तो बिल्कुल कल के रिपोर्ट कार्ड में जो है देखें तो इटर्नल और एलआईसी हाउसिंग पे जो है बाय की राय थी और वेदांता की सेल की राय थी। और तीनों ही सेगमेंट में जो है एक शानदार जो है रिपोर्ट कार्ड से पास किए गए हैं। लेकिन चलिए आज पे भी फोकस कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। गुड आफ्टरनून सर। बाजार तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फ्राइडे फ्लेवर आ चुका है और ऑफकोर्स आप भी आए हैं तो डेज हाई पे है निफ्टी बैंक। ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन थी ग्लोबल न्यूज़ को लेके अब 2-3 सेशंस में, लेकिन अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है क्योंकि अब ट्रंप जी ने भी कह दिया कि भाई 14 दिन बाद बताएंगे ईरान में अटैक करना है कि नहीं।
और ब्रॉडर इंडिसेस कल डरा दिए थे, लेकिन आज देखिए एक अच्छी मोमेंटम भी पकड़ ली है। तो अभी किस तरह देख रहे हैं बाजार का सेटअप? थोड़ा टू अर्ली टू सेलिब्रेट तो बोल सकते हैं कि नहीं अभी सेलिब्रेट उतना भी करना चाहिए, बट देखिए अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। तो ऑफकोर्स चंदन सर यहाँ पे तो कुछ एक अच्छा मूव बन ही सकता है आगे से, अगर इस लेवल्स के ऊपर जाते हैं, सस्टेन होता है। गुड आफ्टरनून शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लगातार 15-20 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन होगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून बाजार में मोमेंटम आएगा और जुलाई यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने काफी बार सीजनलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि इंडियन मार्केट पिछले 10 से 10 साल जुलाई का महीना पॉजिटिव रहा है। इवन निफ्टी 500 है, वो जुलाई के महीने में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और बाजार का दशा और दिशा भी वैसा ही लग रहा है। इनफैक्ट 24,442 एक मेजर सपोर्ट की हम बात कर रहे थे और 4 अटेम्प्ट के बावजूद भी उस लेवल को सपोर्ट हुआ और हर बार वहां से बाइंग आई है। तो बिल्कुल जो पोजिशनली हम 24,442 से 25,500 25,750 की बातें कर रहे हैं, वो व्यू इंटेक्ट है। इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि इंडेक्स 25,200 और फिर 25,500 750 की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है 2 दिन थोड़ा सा हायर बेंड पे कंसोलिडेट हो जाइए बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी, बट जिस हिसाब से 25,000 के कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, लग रहा है मार्केट में मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। हालांकि हम उस लेवल पे है जहां पे हमने बार बार सेल ऑफ देखा है, बट लग रहा है इस बार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि 2 दिन के डोजी फॉर्मेशन के बाद आज के दिन जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स वापस बैक ऑन द ट्रैक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 24,800 के सपोर्ट से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बेटर रहेगा डिप्स में बाय करो, ऊपर में 25,200 25,500 750 तक के पोजिशनल टारगेट भी बनेंगे। तो बिल्कुल निफ्टी पे खरीदारी की सलाह रहेगी, बट मंथली एक्सपायरी अगले वीक, उसके चलते हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रहे, बट बायस पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात करें, 3 दिन से बैंक निफ्टी 55,500 का बेस बना रहा है। 55,500 मेजर सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है जब तक 55,500 होल्ड है, बाई ऑन डिक्लाइन जारी रखें। ऊपर में 56,500 से लेके 56,750 तक के लेवल बनने चाहिए। तो इमीडिएट प्लस पोजिशनल दोनों ही लिहाज से हमारा इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू है और एक्सपायरी है जो एक थोड़ा सा हर्डल हो सकता है हल्की सी रेंज के लिए, बट आई बिलीव एक्सपायरी जैसे निकलेगा बाजार में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए पॉजिटिव और सकारात्मक रवैया बाजार पे बनाए रखें। बिल्कुल सर, एक बार कॉल को रिवाइज करवा देते हैं। निफ्टी में 24,800 का स्टॉप लॉस है, वही टारगेट प्राइस 25,200 से 700 पे। निफ्टी बैंक पे 56,500 टू 700 का टारगेट प्राइस है और 55,500 का जो है स्टॉप लॉस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कॉल की बात करें तो कुछ एक अच्छा कॉल जो है ऑप्शन ले सकते हैं चंदन सर। बिल्कुल ऑप्शन लिया जा सकता है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ 2 चीज कर सकते हैं, एक तो वीकली में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट मैं जुलाई में भी यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले आप बात करें यदि वीकली कॉल की, तो मैं देख रहा हूँ 25,100 का कॉल, 25,100 का कॉल लगभग 145 के आसपास अभी चल रहा है। इस कॉल को 125 से 135 के बीच में लें। वापस रिपीट करता हूं, 25,100 का कॉल 125 से 135 के बीच में लें। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 65 रुपए का, टारगेट बनेंगे 215 के। उसके अलावा किसी को ये तेजी थोड़ी पोजिशनल प्ले करनी है विद द व्यू कि जुलाई में मोमेंटम आएगा, वो यहाँ पे जुलाई के महीने की ट्रेडिंग एक्टिविटीज दे सकता है। जुलाई की कॉल यदि आप देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 से 250 के बीच में लें। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 500 रुपए तक के टारगेट भी बन सकते हैं। तो दोनों ही लिहाज से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, चाहे आप करंट मंथ की एक्सपायरी की बात करें यानी कि 1 वीक आगे की, और या फिर आगे पूरे महीने की आप ऑप्शन की बात करें, तो 25,100 करंट वीक या मंथली जो अभी खत्म होगा, और आगे की मंथली जुलाई की बात करें तो 25,500 की तरफ आप जा सकते हैं। एक बार रिवाइज करा देते। बहुत बेहतरीन जो है चंदन सर ने कॉल दिया है। ऑफ कोर्स जो अभी इस एक्सपायरी में खेलना है तो वीकली का 25,100 का कॉल है और यहाँ पे अब देखा जाए तो स्टॉप लॉस 65 का है, टारगेट प्राइस 215 का है। डायरेक्टर साहब इस पे रखिएगा। ये जो करंट कॉन्ट्रैक्ट अब अगले साल जो माफ़ करिएगा अगले महीने करना है तो आपको पोजिशनली जो है व्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे 25,500 का कॉल रहेगा, 25,500 का रहेगा अगले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका, और इसमें स्टॉप लॉस जो है ऑफ कोर्स 150 से 250 रुपये के बीच है, टारगेट प्राइस 500 रुपये का है। तो ऑफ कोर्स दोनों ही राय जो है देते हुए चंदन सर, और बहुत बेहतरीन रिसर्च है ये मैं मानना पड़ेगा टेक्निकली चंदन सर का। लेकिन चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग स्टॉक्स है उस पर फोकस करते हैं कि कहाँ पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, ताज़ा खरीदारी वाली शेयर्स।
ताज़ा खरीदारी वाली शेयर्स में एलटी फाइनेंस और आरती इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। उसका आरती इंडस्ट्रीज में कुछ न्यूज़ फ्लोज भी आ रहा है आपकी यहाँ पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है बेनिफिशियली आ सकता है कंपनी के लिए। कंपनी में थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर है। पोजिशनली तो स्ट्रेंथ दिखा है थोड़ा सा आरती इंडस्ट्रीज़ में अगर लंबे चार्ट्स की बात करें। और एलटी फाइनेंस में जिस तरह जो आया है आपके आरबीआई बैंक की जो अनाउंसमेंट्स आई है, खास करके जिस तरह लेंडिंग नॉर्म्स पे थोड़ी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे जो है हल्का प्रोविजंस आएगा, इन दोनों में कुछ अच्छा लगा चंदन सर, या आपके पास कुछ नया है? जी बिल्कुल, आपने देखिए आज के दिन तो बाजार में बहुत सारे ट्रेड है, जिस हिसाब से बाजार का रुख दिख रहा है। बट बिल्कुल पहले मैं एलटी फाइनेंस पे बात करूं तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस सीरीज में लगभग 10% की बढ़त बनाई है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश बायस इंटेक्ट रहेगा। सो एलटीएफ की हम बात करें, खरीदारी की सलाह आप ले सकते हो। 183 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 197 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। फिर आपने आरती की बात की। आरती में लोगों के बिल्टअप है, बट वीकली चार्ट में अभी भी नेगेटिविटी है। इस वीक लगभग 4% डिक्लाइन हुआ है। अच्छी बात यह है कि 7-8 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद बाइंग इंटरेस्ट आया है, बट आई डोंट नो कितना रिकवरी आएगा। बट एलटी फाइनेंस पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा एक और नाम आप मेरी तरफ से लेना चाहोगे लॉन्ग बिल्टअप में, तो मैं फोकस करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, जहां पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। लगभग 34 दिनों के बाद में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 3120 से 3150 का जो हर्डल है वो डिसाइसिवली सरपास होने को मिल रहा है और स्टॉक कहीं ना कहीं न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लिए तैयार हो रहा है। तो 3100 के सपोर्ट से महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में लगभग 3300 तक के टारगेट होंगे। सो एलटी फाइनेंस के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरा काउंटर हो सकता है जहां पे लॉन्ग के बिल्डअप आपको देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंस एमएनएम में एक बार सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी देख लीजिए। यहाँ पे लगता है कि कुछ मोमेंटम वॉल्यूम्स आ रहे हैं और आई थिंक उस डेफिनेशन में प्ले आउट होता है। एक बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को भी स्क्रीन पे लाएं, उस पर एक बार देख लेते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स चंदन सर। बिल्कुल, देखिए आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात यदि करें तो आई थिंक नीचे के लेवल से रिकवरी है। मैं इनके टीआई इंडिया की आप बात कर रहे हो, लगभग 2935 है। पिछले 5-7-8 दिनों में करेक्टिव मूव देखने को मिला था 3100 से लेके 2850। अब रिकवरी है, ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, बाय ऑन डिक्लाइन के स्ट्रेंथ बन सकते हैं। तो 2880 2880 का सपोर्ट होगा 3020 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल, 3020 का टारगेट और 2880 का स्टॉप लॉस रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और चलिए जो दो इम्पॉर्टेंट कॉल्स है उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। एलटी फाइनेंस यहाँ पे जो है बाय रेटिंग आई है और यहाँ पे देखें तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की अगर बात करें, डायरेक्टर साहब फायर करें चंदन सर के पिक। टारगेट जो है 197 का है और स्टॉप लॉस जो है 183 का है। वही एमएनएम की बात करें, अच्छी कंसोलिडेशन एक महीने के बाद ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बाई रेटिंग है, स्टॉप लॉस 3100 का है और टारगेट 3300 का है। तो चंदन सर के पिक्स हमने आपके साथ रिवाइज करवा दिए और इम्पोर्टेंटली निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉल्स ले लिए। लेकिन चलिए एक तो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स जल्दी से ले लेते कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड बन रहा है। देखिए एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को लाते हैं स्क्रीन पे और दो अहम स्टॉक्स है CDSL। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी आ रही थी। अब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में कभी एक अच्छी मोमेंटम आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर आप देख रहे हैं आज मूवमेंट आ रहा है। एक साइड में जो है कंसिडरेबल जो है मूव 2-3 सेशन से देखने मिला। वॉल्यूम्स में तो आया है मूव एक साइड में। इन दोनों में लगता है कि कुछ आने वाला है ढंग का। बिल्कुल, देखिए CDSL और एक्साइड की बात करें, CDSL की सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और पिछले 2 वीक में थोड़ा सा करेक्टिव और कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिला था। आज का जिस हिसाब से सेटअप है, कवरिंग बनना चाहिए। 1650 के आसपास का सपोर्ट है, 1760 तक के अपसाइड बन सकते हैं CDSL में। कैपिटल मार्केट की पूरी थीम पे हम पॉजिटिव है। एक्साइड है, शॉर्ट कवरिंग है, बट अगेन इसमें ज्यादा दम नहीं लग रहा है क्योंकि जब भी चलता है वापस अटक जाता है। तो स्विंग प्ले करना है तो 372 के सपोर्ट से प्ले कर सकते हो, बट कंसर्न है कि बड़े टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं होते। एक साइड में जो है ज़्यादा ट्रेड बन नहीं रहा है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत आती है इस काउंटर में। ऑफ कोर्स CDSL के एक बार रिपोर्ट्स में हम बता देते कि बाय रेटिंग आया है। टारगेट प्राइस जो है 1760 का चंदन सर का और स्टॉप लॉस जो है 1650 का है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमने बहुत सारे कॉल्स डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो है पुलकित आने वाले हैं जहां पे पूरे FNO पोजीशनिंग सेटअप बताएंगे
किस तरह डेज मॉर्निंग से लेके अभी तक मूवमेंट मार्केट का आया है और ब्रेक के उस पार जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, कहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं और चंदन सर के खास टेक्निकल पिक्स, ये सब आएंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और ऑफ कोर्स बाजार में जो है तेज़ी कायम है और ब्रॉडर इंडिसेस में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है और सारे मूविंग फैक्टर्स जो है अच्छे लग रहे हैं। अब ऑफ कोर्स निफ्टी कंफर्टेबली 25,000 लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी बैंक का भी चार्ट एक बार लाइए स्क्रीन पे, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी मोमेंटम देखने मिले। लेकिन स्माइल, हर्ष, उल्लास, फ्राइडे फीवर सब है। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च के बहुत इम्पॉर्टेंट पजल पीस पुलकित। लेकिन एक जो पज़ल है ना, वो एफएनओ का भी आप पूरा भरते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो आप काम करते ही हैं फंडामेंटल, लेकिन पज़ल में है आज क्या लाने वाले हमारे जो पूरी पज़ल है शो की, क्या डालने वाले ज़रा बताएं। शरद जी, डेटा पढ़ के दर्शकों को बड़ा मजा आने वाला है। बताइए। क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, एक रेंज में फंसा हुआ है, कहीं मूव नहीं हो रहा है, अब वो मूवमेंट दिखाई दे गया है। जैसे अभी ब्रेक के पहले चंदन जी भी बोल रहे थे, आपने भी बताया, तो मैं डेटा पढ़ देता हूं, उसके बाद इसका मतलब समझाते हैं। जल्दी जल्दी। इंडिया विक्स करीब 13.54 कंफर्टेबल, सुबह से कम हो गया है। निफ्टी का पीसीआर 1.25 है, कोई अभी बहुत चिंता की बात नहीं है। मोस्ट एक्टिव कॉल की बात की जाए तो वो 25,000 पे है, और अगर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो 26,000 पे है। वहीं अगर मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो वो 24,800 के ऊपर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 25,000 पे ऊपर आ चुका है, जो कि सुबह 24,000 था। अब यहाँ दर्शकों के लिए काम की बात यह है कि जो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वहां पे कॉल बाइंग देखी जा रही है, और जो मोस्ट एक्टिव पुट हमने 24,800 की बात की, वहां पे पुट राइटिंग देखी जा रही है। इसका मतलब वहां पे सपोर्ट बनाया जा रहा है। और जो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट सुबह हमारा जो हमने डिस्कस किया था, वो 24,000 था, अब वो 25,000 है। मतलब सपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब लोग बुलिश हो रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। पीसीआर 0.82 कंफर्टेबल, और इसकी मोस्ट एक्टिव पुट, मोस्ट एक्टिव कॉल, हाईएस्ट कॉल ओआई और हाईएस्ट पुट ओआई सबका सब 56,000 के ऊपर बना हुआ है, और बैंक निफ्टी अभी 56,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी बुलिशनेस है। एफ&ओ स्टॉक्स की बात कर ली जाए तो एडवांस करीब 198 है, और डिक्लाइन देखे जाए तो 26 है। अब जैसा ब्रेक के पहले चंदन जी ने भी बताया कि 25,100 की कॉल पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है। सारे के सारे अगर डेटा को हम कंसीडर करें और हम चार्ट्स को भी देखें तो मार्केट में एक बुलिशनेस दिख रही है। और डायरेक्टर साहब, अगर वो आप कैंडल चार्ट ला पाए, जो हम पिछले 4-5 दिनों से दर्शकों को बता रहे हैं, निफ्टी 50 का जो कैंडल चार्ट है, हम जो अक्सर डिस्कस कर रहे थे कि एक जो रेंज बनी हुई थी, एक कंसोलिडेशन बना हुआ था 25,050 और 24,400 के बीच में, हम क्लियरली देख पा रहे हैं वो 25,050 के पास अब वो पहुंच चुका है। और अगर आज वो वॉल्यूम से अच्छा ब्रेकआउट दिया तो एक बड़े मूव की संभावना है, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा तो पॉजिटिव दिखा रहा है, चार्ट भी अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। जी बिल्कुल, ऑप्शंस का डेटा पॉजिटिव, चार्ट पॉजिटिव और मूड भी पॉजिटिव। अब चलिए, अगर सब चीज़ पॉजिटिव है तो टेक्निकल गेस्ट हमारे फेवरेट चंदन सर, आप अपने टेक्निकल पिक्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल पिक्स जो है वो काफ़ी सधे हुए हैं। पहला ट्रेड में फोकस करूंगा यहाँ पे एबी कैपिटल पे। एबी कैपिटल अपने लगभग 9 सालों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, यानी कि 9 साल पहले इसका भाव 255 था, और पूरा राउंडिंग फॉर्मेशन बना के वापस से 255 के लेवल को सरपास किया है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की हम रणनीति रखेंगे। 254 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 272 तक के टारगेट एबी कैपिटल में बनने चाहिए। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसलिए मैं भारतीय एयरटेल पे फोकस करूंगा। भारतीय एयरटेल एक मेजर पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट लगभग 32-33 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। मौजूदा लेवल की बात करें तो 1980 का 1880 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में लगभग 1990 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चंदन सर, आपके एक बार कॉल्स को रिवाइज करा देते हैं। ऑफ कोर्स निफ्टी पे कॉल्स तो हमें पता ही था, लेकिन M&M, L&T फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स,
CDSL, AB कैपिटल आपके स्क्रीन पे आ रहा है और भारती एयरटेल, ये सारे अहम पिक्स हैं जो हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं दर्शकों के लिए, जो चंदन सर की तरफ से आए हैं। चंदन सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ईटी नाउ स्वदेश में FNO स्टॉक्स पे, और आपने जो बहुत अच्छी राय दी। हैप्पी वीकेंड। मुझे पता है कि आप ट्रैवल बहुत करते हैं और वीकेंड में शायद इस बार आप कहीं ट्रैवल कर रही होंगे, मेरा मानना है। बिल्कुल, ट्रेवलिंग काफी रहेगा। आने वाले 2-3 वीक लगातार कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, सूरत और बेंगलोर, इस तरह से काफी जगह ट्रेवलिंग रहेगा। और काफी फॉलोअर्स है, बिल्कुल उनसे मिलने का भी ट्राई करूंगा। धन्यवाद। मत सर, आप चलिए अब शो को समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहें ईटी नाउ स्वदेश में।